फाइनली आप लोग का एक ही मैसेज था कि प्लीज़ सर अब क्लास 9th के मैथमेटिक्स का बताइए। आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ मासिक टेस्ट माह दिसंबर वर्ष 2025 नौवीं के गणित विषय का। हमारा जो गणित का पेपर है वो 20 नंबर का रहेगा और समय 1 घंटे दिए जाएंगे। निर्देश में लिखा है कि सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख कितने अंक का क्वेश्चन रहेगा वो दिया गया है और 1 से 5 तक हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा। और बाकी 6 से लेकर के 9 तक जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सभी में अतिरिक्त विकल्प दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। पहला नंबर कह रहा है कि वर्ग दिया है 90 120 का वर्ग चिन्ह क्या है, ये प्रश्न पूछा है। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा 105 अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर। एंड हमारा सेकंड नंबर कह रहा है कि शंकु के आयतन का सूत्र जहां संकेत का सामान्य अर्थ है। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कह रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल डैश डैश होता है जहां आर गोले की त्रिज्या है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बस ये आपको लिखना था। हमारा दूसरा नंबर कह रहा है कि वर्ग अंतराल 80-90 में 80 वर्ग की डैश डैश सीमा है। तो 80 जो है वो वर्ग की निम्न सीमा है और अगर 90 पूछा होता तो 90 वर्ग की उच्च सीमा कहलाती है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि सत्य सत्य लिखो। पहला नंबर कह रहा है कि दंड चित्र सदैव ऊर्ध्वाधर बनाए जाते हैं, तो ये आपको ट्रू कर देना है। दूसरा नंबर कह रहा है कि अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 होता है, तो ये आपको असत्य कर देना है। 2:3 नहीं बल्कि 1:2 होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है सही जोड़ी का मिलान करो। एक साइड लिखा है स्तंभ आ, दूसरा लिखा है स्तंभ बा। आइए फटाफट मैच करके देखते हैं। पहला नंबर कह रहा है कि शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहां पर सिंपल सा आपको मिलाना है पाई आर एल के साथ, तो ये हो जाएगा डी नंबर। एंड दूसरा नंबर कह रहा है कि सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख क्या होगा। तो यहां पर आपको आयत चित्र से मैच करना है, तो सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर कह रहा है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दो। पहला नंबर कह रहा है कि वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं। तो सिंपल सा किसी वर्ग अंतराल के माध्य को बताने वाला ही वर्ग चिन्ह कहलाता है। इसका आंसर मैं दिखाऊंगा, बाकायदे आंसर लेकर के आया हूं। ये देखो यहां पर आपके सामने प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, ये रहा प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। आगे बढ़ते हैं तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर और ये रहा प्रश्न क्रमांक 4 का एंड ये रहा 5वें का उत्तर। ठीक, ये माध्यमान वाला रहा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसी का दूसरा नंबर कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई एवं तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 12 और 13 सेंटीमीटर दिया है, तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। ये चीज हमसे बोला निकालने के लिए, तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। बाकी इसका आंसर भी मैं लेकर के आया हूं, ये देख सकते हैं। इस प्रकार से हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से एंड इसका 5 सेंटीमीटर सही उत्तर निकल के आएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई इतनी दी गई है, इसका आयतन इतना दिया गया है, तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। और अथवा हम कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये रहा है आपके सामने आंसर। ठीक है, ये रहा 6वें का पहला नंबर, तो आप इसका फोटो क्लिक कर लो। एंड ये रहा इसका अथवा वाला, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 7 कि दंडा आलेख और आयत चित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। और अथवा में कह रहा है कि बारंबारता बहुभुज किसे कहते हैं, इसका उपयोग कब किया जाता है। तो आइए देख लेते हैं। ये रहा 7वें नंबर का, एक साइड लिखा है दंडा आलेख, दूसरा लिखा है आयत चित्र। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। और अथवम कहता है कि बारंबारता वाला, तो ये यहाँ पर मेंशन है, आप इसका ही फोटो क्लिक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 कह रहा है कि धातु के एक गेंद का व्यास इतना है 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इसका घनत्व 8.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो तो इसका द्रव्यमान बताना है। और अथवा कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई और इसकी तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 और 28 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये रहा है आपके सामने एंड ये रहा 8वें का ऊपर वाला और ये रहा इसके बाद अथवा वाला, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9वां नंबर कह रहा है कि भारतीय समाज में विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं, जहां पर एक साइड क्षेत्र लिखा है और प्रति 1000 लड़कों और लड़कियों की संख्या लिखी गई है। जैसे अनुसूचित जाति, SC ST और गैर अनुसूचित जाति, पूरी यहाँ पर डेटा दिया गया है। तो कहता है कि एक दंड आलेख बनाना है और कह रहा है दूसरा नंबर की कक्षा में चर्चा करें, बताइए कि इस आलेख में कौन कौन से निष्कर्ष निकल सकते हैं। और अथवा क्या कह रहा है कि एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। ठीक है, तो ये अथवा वाला क्वेश्चन है।
तो आइए देख लेते हैं क्या होगा इनका सही आंसर। ये रहा, सबसे पहले दंडा आलेख निरूपित करना है। तो यहाँ पर दंडा आलेख के लिए मैंने हिंट लिख दिया है। अथवा वाला इसी का दूसरा नंबर देख लो, निष्कर्ष क्या निकला है। ठीक है, ये पूरा पूरा लिखा गया है। और अथवा वाला आंसर मैंने नहीं किया क्योंकि एक ही क्वेश्चन आपको अटेंड करना था। तो इस प्रकार से ये होता है पूरा पूरा कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर तुमको अच्छे से दिखाई ना दे रहा हो, मैं थोड़ी सी जूम कर देता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख पाएँ। तो ये रहा। ओके, ऑल राइट। तो आपको ये लिखना है एंड इसके बाद ये पूरा पूरा कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स पूरा पूरा होता है कंप्लीट। अगर पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए चेकआउट कीजिए और अपने इसी क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ को विद सोल्यूशन डाउनलोड कीजिए। बाकी सभी सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड हैं, आप जा करके उन्हें देखिएगा जरूर। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।